यार ये तो सीटें पिट्टे भी इसकी ऐसी हुई पड़ी हैं। बिल्कुल सही है। यार ये तो सीटें पिट्टे भी इसकी ऐसी हुई पड़ी हैं। ये डंडा भी क्रैक है। बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी काम है इसमें तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये एक्सल मेरे पास खुलकर आया है। ये अपने जानने वाला की गाड़ी है और ये देखिए इस एक्सल की क्या हालत हो रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा ये एक्सल चल किस हिसाब से रहा था उस ट्रेलर में, मतलब किस्मत चल रही थी। इधर से डंडा क्रैक है, सीटें इसकी कटी हुई हैं, डंडा थोड़ा दोस्तों नरम है ये। और फ़िलहाल तो इसकी सीटें जो मैंने वेल्डिंग कर दी थी, वेल्डिंग करने के बाद हमने लेथ मशीन पर चढ़ा लिया है। तो सारी चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मेरी ट्रक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आइए। तो दोस्तों सीन क्या हुआ मैं आपके साथ बताता हूँ, शेयर करता हूँ सारी बात। तो दोस्तों ये गाड़ी लोड होकर आई थी, मतलब लोड हुआ है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था काम ज़्यादा होने की वजह से। तो मैंने कहा तुम दूसरे मिस्त्री से खुलवा कर इसे मेरे पास भेज दो। चलो खुलाई मदाई तो कोई भी कर लेता है। तो उन्होंने खोल कर मेरे पास इसको भेजा है और ये मेरे पास एक्सल आया। तो इसको मैं चेक किया तो देखो उन्होंने तो भेजा था सिर्फ मेरे पास ये प्रेस होने के लिए। भाई थोड़ा टायर वगैरह खा रही थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं खुलवा लो, मैं दबा दूंगा। तो ये मैंने कोई 8-10 महीने पहले भी मतलब कि ये एक्सल मैंने चेक किया था। तो ये एक्सल नरम है दोस्तों थोड़ा, देखो हर तरीके का लोहा है, तो कोई नरम होता है, कोई हार्ड होता है, कोई सही होता है। तो मैंने इसको कहा भाई को, मैंने कहा इसमें ना नीचे हम पत्ती लगा देते हैं, मतलब गुल्ले के जोड़ से लेकर दूसरे गुल्ले के जोड़ तक, मतलब जहाँ पर थ्रेसर लगते हैं ना, जहाँ बड़ा बैरिंग लगता है। आप सारी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब चीज़ पता लग जाएगी। तो जब मैंने भाई को कहा, मैंने कहा इस पर पत्ती लगा देते हैं नीचे प्रेस करने के बाद, तो वो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, आप जो मर्जी करो, जैसे आप कहोगे हम बिल्कुल आपके साथ मतलब सहमत हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने चेक किया डंडा तो आपने देखा स्टार्टिंग की वीडियो में कि वो इसकी सीटें भी दोस्तों कटी हुई थी और डंडा भी वहाँ से क्रैक था। तो देखो जब चीज़ हमारे पास आती है तो बंदा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही भेजता है हमारे पास। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा ये इसमें तो सीटें भी कट रही हैं और सीटें एक साइड गुल्ले की इतनी कट रही थी। मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा कहीं बैरिंग तो नहीं टूटे हुए निकले? कह रहे नहीं भाई साहब, मतलब बैरिंग तो सही है। तो मैंने कहा बस, तो ऊपर वाले के सहारे ही चल रही थी ये गाड़ी। देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीट की ऐसी हालत थी, मतलब इतना ज़्यादा, कम से कम 2.5 इंची गहरा गड्ढा था। छोटे वाली सीट जो बैरिंग की सीट होती है, 1/2 इंची के करीब गहरा गड्ढा था और वो फिर वेल्डिंग करके हमने बिल्कुल बराबर कर दिया। तो सीट बन जाएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये गाड़ी, मैंने फिर भाई को कहा, मैंने कहा राम भरोसे चल रही थी कि बैरिंग भी नहीं टूटा और देखो निशान इतना ज़बरदस्त पड़ा हुआ था सीट पे। चलो खैर कोई बात नहीं। तो भाई कह रहा कोई बात नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर दो। तो मैंने कहा इसकी सारी सीटें बनेंगी। सीटें बनाने के बाद फिर इसको मैंने गला दिया था, फिर इसका डंडा वेल्डिंग भी करेंगे और इसके ऊपर जो पत्ती लगानी है हमने वो इसमें पत्ती भी लगाएंगे और 4 इंची 4 सूत की लगाएंगे, ज़्यादा मोटी नहीं लगाएंगे दोस्तों। वो जब अब लगाऊंगा ना मैं आगे, तभी आपसे उस चीज़ की बात शेयर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। लेकिन ये है कि जब भी मतलब आप, मेरा मानना तो ये है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरा मानना तो ये है कि दोस्तों जब भी एक्सल है, आप देखो चाहे नया एक्सल लगवाओ ट्रेलर में,
चाहे आप पुराना एक्सल लगवाओ, ठीक है ना, आप उसको चलो चेक करवाओ, हर चीज़ करवा के आप गाड़ी में लगाते हो। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब भी आप एक्सल लगवा लिया, गाड़ी चल रही है रनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, साल हो गया, तो साल के अंदर अंदर आपके टायरों में अगर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चल भी रही है, जब तो आदमी खोलता ही है, अगर कोई नई भी प्रॉब्लम है तो 8-10 महीने के अंदर अंदर आप उस एक्सल को खुलवाएं। जब आप ग्रीस करवाते हो, चक्के ग्रीस होते हैं, तो उसको उस मिस्त्री से ये पूछिए कि भाई आप अगर ग्रीस कर रहे हो तो मुझे ये बता देना, अगर इसकी सीटें कटी हुई हैं या फिर मतलब चक्का ढीला निकला है या होता है तो मुझे बताएं, फिर मैं इसका एक्सल खुलवा के इसकी सीटें बनवाऊं। तो मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया कि अगर कोई बंदा चक्के ग्रीस कर रहा है तो उसकी सीटें कटी हुई हैं तो स्पेशल बंदा आए मेरे पास, ये उसकी सीटें कटी हैं, सीटें बनानी हैं। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास कई बार ऐसे केस आ चुके हैं, मतलब गाड़ी के चक्के निकल जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक गाड़ी का हमने एक्सल किया, अभी 5-4 दिन पहले, तो उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, मैं उसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो मतलब उसमें भी ना 2 बार उस गाड़ी के चक्के निकले, 2 बार। मुझे ये नहीं समझ आता लोग इतना मतलब वो कैसे कर लेते हैं, मतलब ढील भर देते हैं इस काम को। भाई जब चीज़ हुई है एक बार तो उसको आप चेक करवाओ, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको बिल्कुल ओके करवाओ गाड़ी को। पता नहीं कैसे चलाते हैं, मुझे नहीं समझ आता। तो ये दोस्तों डंडे की सीटें बन चुकी हैं बिल्कुल तसल्ली के साथ, और ये देखिए यहाँ से डंडा क्रैक था ये, और इसको भी वेल्डिंग करेंगे। और ये मैं शू प्लेट इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये आर पार हमने इसमें नीचे पत्ती लगानी है, और प्रेस मैंने इसको कर दिया था सुबह आते ही, वो मैं वीडियो नहीं बना पाया, चलो खैर कोई बात नहीं। और इसको मैं कटवा रहा हूँ, और वो गुल्ले के जोड़ से लेके उस गुल्ले के जोड़ तक इस पर पत्ती लगाई जाएगी। तो देखो मेरा तो मानना यही है, आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि साल में एक बार एक्सल खुल के चेक हो जाना चाहिए, कहीं से कोई क्रैक है या कोई दिक्कत है तो वो काम सब हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने शू प्लेटें जो थी इसकी, ये मैंने कटवा दी हैं, इधर से भी और इधर से भी कटवा दी हैं। और अब मैं गुल्ले के जोड़ से गुल्ले के जोड़ तक अब मैं इसमें पत्ती रखूँगा। तो आइए पत्ती सीधी करते हैं इसकी। दोस्तों पत्ती हम इसलिए सीधी करते हैं, मतलब देखो वहाँ पर फिर चोटें बहुत बजानी पड़ती हैं, मतलब घण की चोट बहुत लगानी पड़ती हैं। तो ठंड वैसे है, पत्ती भी लोहे की ठंडी होती है, तो वो मोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसके बना रखे हैं, जो औजार हैं हमारे, तो इसको हम पत्ती को पहले ही ना बैंड कर लेते हैं थोड़ी सी, तो जो वो गोलाई होती है वहाँ पर बिल्कुल पूरी बैठेगी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वैसे कई देखो सबका अपना अपना माइंड है, जो मर्जी यूज़ करो। देखो हमने तो वही करना है जो हमें पता है, जो हमें मतलब हमारा माइंड काम करता है, सबका बाकी अपना अपना माइंड है। जो हम इसमें पत्ती लगाते हैं दोस्तों, हम लगाते हैं 4 इंची 4 सूत की। अब कई कहते हैं जी इसमें 1 इंची मोटी पत्ती लगाओ, वो दबेगा नहीं, ये नहीं है। अरे भाई एक चीज़ है, और एक चीज़ और कहते हैं अभी मोटी पत्ती लगाओ और पूरी पत्ती को वेल्डिंग करो। मुझे दोस्तों ये नहीं समझ आता कि लोग इतनी जल्दी दूसरों के बहकावे में क्यों आ जाते हैं। अब मुझे भी ये भाई ऐसे कह रहा था जिसका ये एक्सल है, वो मुझे कह रहे थे कि इसको आप पूरी वेल्ड करना। मैं कहा भाई मेरे एक बात सुन, चलो वो अब उसकी बात मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले आप ये देखिए, ये हमने जो बैंड करी है ना दोस्तों, ये हमने बैंड करके हम चेक कर रहे हैं, अभी ओके हो गई है, लेकिन अभी है हल्की सी छीद। देखो वो नीचे से ना, जहाँ मैंने हाथ रखा है यहाँ से अभी छीद है, उधर भी और इधर भी। इसको और थोड़ा सा मतलब हमें प्रेस करना पड़ेगा पत्ती को। तो दोस्तों फिर साइड में बहुत ज़्यादा चोट लगानी पड़ती है, तो इसको हम थोड़ा सा और बैंड करेंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा देखो ठंड का टाइम है और लोहा है, तो ज़्यादा अगर इनसे हम बैंड करेंगे तो मैंने इसे विभिन्न को कहा, मैं कहा गैस वेल्डिंग चालू करो, इसे हल्का सा गर्म कर देते हैं तो वो आराम से बैंड हो जाएगा। तो दोस्तों वो मैं बात कर रहा था कि इस गाड़ी वाला जब मेरे पास आया तो मैंने कहा मैं पत्ती लगा दूंगा, तो भाई मुझे कहने लगा कि इसको आप पूरी वेल्ड करना सर पत्ती को, मतलब फला मिस्त्री ऐसे करते हैं, फला मिस्त्री ऐसे करते हैं, पूरी वेल्ड करो आप भी, ये और वो है। मैं कहा भाई मेरे बात सुन, देखो तुमने मेरे पास काम के लिए भेजा है ना एक्सल, आपका काम ओके कर दूंगा, मुझे ये मत बताओ कि मैंने क्या करना है। मैंने करना है अपने हिसाब से, आप चाहे पूरी पत्ती वेल्ड कराओ, उससे कराओ, जिससे मर्जी कराओ, लेकिन आप मेरी वर्कशॉप पे आए हो तो मैं करूँगा अपने दिमाग से काम।
दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब हम इसको कहीं कहीं से वेल्ड करते हैं, देखो वेल्डिंग करने का हिसाब होता है। ये नहीं कि वेल्डिंग करके टांके मार के छोड़ दो, वेल्डिंग करो। वो जो जगह छोड़ी जाती है ये उन्हीं बंदों को पता है जिस चीज़ का उस चीज़ को मतलब जो बंदे समझते हैं। ये दोस्तों छोड़ी इसलिए जाती है, मैं यही ऐसी करूँगा वेल्डिंग, आप देखना ज़रा। तो मतलब ये इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि इसको जंप मिलता रहे। अगर हम दोस्तों पूरी पत्ती वेल्ड करेंगे जंप मिलेगा नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सल देखे हैं जो फुल पत्ती वेल्डिंग होने के बाद भी नीचे से क्रैक हो, बहुत एक्सल आते हैं मेरे पास। तो फिर देखो हम तो कुछ कर नहीं सकते, ना पत्ती उतार सकते हैं, वो फिर हम गला के और वैसे ही वेल्ड कर देते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है कि देखो टचवुड, मैं ये नहीं कहता कि हम भी दूध के धुले हैं, बिल्कुल। देखो जब जो चीज़ टूटनी होती है टूट ही जाती है। तो लेकिन यह है कि ऊपर वाले से डर के कहते हैं कि कभी आज तक जितने भी हमने ऐसी पत्ती लगाई है टचवुड बाबा की कृपा से कोई ऐसे मतलब केस नहीं आया कि टूट गई। देखो 100 में से अगर कोई एक आदमी आ भी जाए तो उसे कोई टूटना नहीं कहते, मेरा मानना ये है। बाकी आप भी समझदार हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या है क्या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसको तो हमने अब बिल्कुल देखो अब बिल्कुल सेट हो गई है। ये देखो बिल्कुल गुलाई आ गई है ना दोस्तों मोड़ने के बाद। पहले वेल्डिंग करूँगा मैं, और मैंने विपिन को कहा मैं कि इसमें पहले वेल्डिंग कर, गुल्ला ये टूट रहा था। ये सीटें हमने बना दी हैं। गुल्ला वेल्ड करने के बाद ये स्टार्ट हो गया। बस ये गुल्ला वेल्ड करके इसके नीचे पत्ती लगाई जाएगी। बस पत्ती हम बिल्कुल शिकंजी लगा के और बिल्कुल साइडों से वेल्डिंग करेंगे तो टचवुड बाबा की कृपा से ओके हो जाएगा डंडा। उसके बाद भाई ले जाएगा, फिर अपनी गाड़ी में फिट करा लेंगे। क्योंकि मैंने ये गाड़ी का मैंने ही खोलना था दोस्तों एक्सल। मेरे पास अभी एक ये गाड़ी खड़ी थी, एक बाहर गाड़ी खड़ी है। ये ट्रेलर जो खड़ा है इसकी भी वीडियो आएगी आपको। बस यहाँ तक रखो इसे, रुक जाओ उधर देख लूँ मैं कितनी है। हटाइए इधर कर हल्की सी, मैं इधर रखूँ और कर। बस वेल्डिंग के बीच में है। 1 मिनट रुक जा, मैं देख रहा कितना है। हाँ बस रहने दे, फिर रहने दे। बस शिकंजी लगाओ, एक साइड से लगाते चले जाओ। बस इधर ही ले ले, पहले यहीं लगा ले, यहीं। तो दोस्तों विपिन को मैंने समझा दिया कि कैसे क्या करना है, आपने भी सुन लिया होगा। बस इसको अब शिकंजी लगा के मिला के बस चोट मारते रहेंगे, बिल्कुल मिलाते और वेल्डिंग करते चले जाएंगे। और मिग वेल्डिंग करना है इसमें, हमने कौन सा सादा वेल्ड करना है, तो उसकी तो ताकत है ही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बस इसका तो यही था कि जब भी आप मतलब आपकी गाड़ी में कोई टायर खा रही है, चलो फिर तो कोई बंदा एक्सल खोलने की ज़रूरत है तो खोलते भी हैं। अगर आप चक्के भी ग्रीस करा रहे हो तो मिस्त्री से कह दो कि अगर आपको सीटें कटी लग रही हैं तो एक्सल खुलवा लो और उसकी सीटें बनवाओ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना, बंदा उस चीज़ में आलस कर जाता है, चलो यार कोई बात नहीं, चक्के ग्रीस कराओ, फटाफट गाड़ी भरनी है भरेंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है। देखो गाड़ी तो काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, गाड़ी मतलब माल मिलते रहेंगे। मेरा मानना ये है कि जब भी कोई काम आप ठिए पे खड़े हो तो उसको काम को बिल्कुल ओके करवाओ। और सीटें कट रही हैं, सीटें बनवाओ। कहीं से कोई क्रैक है, कोई डंडा ठिप्पा कहीं से कोई क्रैक है, उसे भी वेल्ड कराओ। क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं खुलती, ये तो साल में एक आधी बार खुल गई तो खुल गई बस, और नहीं तो फिर चलते रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसका आप मज़ा लो वीडियो का। ये तो हम काम कर ही रहे हैं और मैं आपके कमेंट मतलब पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। तो आइए दोस्तों कमेंट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो पहले हैं अपने ड्राइवर लवर के नाम से हैं, ये लिखते हैं पाजी सत श्री अकाल। पाजी मेरी भारत बेंच गाड़ी है और पिछले कमानी में दम भी नहीं है, तो पट्टे बढ़ाएं या दम दिलाएं। पाजी नमस्कार, बहुत अच्छा काम करते हो। तो ड्राइवर लवर के नाम से जो भाई हमें लिख रहे हैं मैसेज, इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप दम देने की या पट्टे बढ़ाने की बात कर रहे हो, ये तो भाई आपकी गाड़ी को देखकर ही पता लग पाएगा कि आपकी गाड़ी में खाली पट्टे बढ़ के काम चलेगा या दम देना पड़ेगा। अगर तो आपकी 10 चक्का है, 12 चक्की है, देखो पता नहीं है, मुझे तो आपने लिखा भारत बेंच गाड़ी है, अब पता नहीं आपकी 18 चक्की गाड़ी है, 10 चक्की है या कौन सी है। तो देखो हल्का हल्का दम से भी काम वैसे चल जाएगा। अगर आप हल्का वजन भरते हो तो खाली दम से भी काम चलेगा, थोड़ा वजन ज़्यादा भरते हो तो एक आधा पटा भी बढ़ाना पड़ेगा और दम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कमेंट करने के लिए। तो अगले हैं अपने धर्मेंद्र सिंह जी, लिखते हैं सत श्री अकाल वीर जी, एक्सीलेंट जॉब, गॉड ब्लेस यू एंड फैमिली। तो धन्यवाद वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हैं अपने सुखवंत सिंह जी, ये लिखते हैं, ये दोस्तों लिखते हैं सारा पंजाबी में, चलो मैं पंजाबी में ही पढ़ता हूँ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਔਰ ਮਿਸਤਰੀ मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। देखो मैनू उन्ना टाइम नहीं है मगर मैं सारा पढ़ लिया वैसे, लेकिन ये पढ़ूँगा तो बहुत लंबी हो जू वीडियो। लेकिन तुसी जिन्ना लिखिया है मेरे वास्ते, साडे फैमिली वास्ते, साडे वड्डियां छोटियां सब वास्ते, तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिलों धन्यवाद थोड़ा। तो ठीक है सर। तो अगले हैं अपने सुभाशीष मंडल जी, ये लिखते हैं गुड वर्क पाजी, लव फ्रॉम हावड़ा वेस्ट बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामदास वानी जी हैं, थैंक्स पाजी, आपने मजबूत गाड़ियों की बात की, भारत बैंजो अशोक लेलैंड, धन्यवाद। हाँ जी सर, जो चीज़ मतलब मजबूती में तो ये गाड़ियाँ हैं ही हैं अव्वल, लेकिन अब जो मैं ये एक्सेल कर रहा हूँ ये टाटा की गाड़ी का एक्सेल है। तो दोस्तों एक चीज़ और भी बताऊँगा आपको, मतलब ये हमें पत्ती लगाते हैं सिर्फ टाटा की गाड़ियों में ही, और कोई गाड़ी में पत्ती लगाने की नौबत नहीं आती। सिर्फ हम टाटा की गाड़ियों में ही पत्ती लगाते हैं एक्सेल में। अगर कोई लेलैंड का, भारत बेंज का कोई और एक्सेल होता तो उसमें ये पत्ती लगाने की नौबत नहीं आती। तो ये तो बात है, देखो मजबूती की थोड़ी सी बात है, ये जो बात है वो है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगले हैं अपने मोन्टू पाजी, सत श्री अकाल वीर जी। अगले हैं शहजाद खान, गुड वर्क, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लवकुश जायसवाल, भाई मार्केट में पैसा नहीं है इसलिए बहुत से लोग काम नहीं करते। हाँ सर, ये बात तो जायज़ है आपकी। जो पैसे का रूटीन घूमता है वो कम कह लो, क्योंकि पहले मतलब कैश होता था हर ड्राइवर, हर मालिक के पास। अब कैश नहीं है, अब तो मतलब हाथ में तो पैसा होता ही नहीं, सब मतलब अकाउंट्स वगैरह में चलता है सारा। चलो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पैसा नहीं है, ये बात जायज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने कृष्णा जाट, पाजी आप तो मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। सर हम तो सभी के रिप्लाई देते हैं, जो मतलब मेरी लेटेस्ट वीडियो के जो कमेंट होते हैं, एक पहली वीडियो के, उसके मैं कमेंट पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कभी टाइम ना हो वो एक अलग बात है, नहीं तो मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं अपने अनवर पठान जी, ऑल वन मिस्त्री, बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर। और अगले हैं अपने रोहित रत्तू के नाम से, ये लिखते हैं भाई जी लुधियाने में पप्पू टायर खोलेगा, कालू ग्रीस करेगा पिद्दी खराद का काम करेगा, जीता कमाने का काम। अब आप बताओ काम कैसे सही होगा। स्पेयर पार्ट वाला विक्की आपको एक एक पार्ट्स दे के जाएगा। सर ये तो बात जायज़ है, मुझे आपका कमेंट पढ़ के बहुत हंसी आई, मतलब फ़नी कमेंट था आपका, बड़ा अच्छा लगा। ये बात जायज़ है, हर मतलब कोई भी काम करना हो तो अलग अलग बंदा काम करेगा। नहीं हमारे सर यहाँ पर ये होता है, अगर हमने काम खोला है तो हम ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं ड्राइवर लवर के नाम से, पाजी नमस्कार, आपकी शॉप का एड्रेस क्या है, एड्रेस डालो। सर मेरा एड्रेस वगैरह जो मेरी है, जो मेरा मतलब चैनल है, वहाँ पर मैंने अपना नंबर कह रहा हूँ, एड्रेस वगैरह सब वहाँ पर डाल रखा है। मुजफ्फरनगर यूपी है सर हमारी जो वर्कशॉप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कमेंट करने के लिए। अगले हैं हमने शाहनवाज राणा जी, शाहनवाज राणा जी, बहुत खूब भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं अपने अजयपाल सिंह गरेवाल, ये लिखते हैं सत श्री अकाल अंकल जी एंड अजीत भाजी, आई एम प्लानिंग टू विजिट यू एंड सी ऑल दिस अमेजिंग वर्क लाइव। सुबह काम तसल्ली कराती ਦਿੱਤੀ मतलब एक्सल। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी थोड़ा अजयपाल सिंह जी। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ मतलब ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, कोई दिक्कत नहीं है, ਜਦੋਂ मर्जी मोस्ट वेलकम। आओ गल्लां गुल्लां करांगे, काम भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ਜਦੋਂ मर्जी आओ सर। और बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। अगले हैं अपने श्यामकांत जे पाटिल, सर जी इस तरह लोड के हिसाब से एक्सल प्रेस करने के पीछे क्या लॉजिक रीज़न होता है, और प्रेस करते हैं मतलब एक्चुअली क्या करते हैं। सर जी प्रेस की मैंने वीडियो वगैरह बहुत बना रखी हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मतलब मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और जो हम लोड के हिसाब से प्रेस करते हैं ये लॉजिक नहीं है, मतलब ये एक कह लो कि काम करने का तजुर्बा कह लो या तरीका कह लो, जो मर्जी कह लो, मतलब जब गाड़ी जितना लोड बढ़ेगी उस हिसाब से हमें आइडिया है भी एक्सल को कितना प्रेस करना है। अगर ओवरलोड चलती है तो उस हिसाब से प्रेस करते हैं, और अंडरलोड चलती है तो उस हिसाब से प्रेस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगले हैं अपने दीपक भाई जी,
ये लिखते हैं अजीत भाई, नई टाटा हो या अशोक लेलैंड, 55 टन 6 टायर वाली घोड़ों के टायर दबाने की समस्या आ रही है, क्या डंडे प्रेस करवाने के बाद यह समस्या दूर हो सकती है? सर जी, मैं आपकी बात का दीपक भाई जवाब देता हूँ। मतलब देखो, एक्सल प्रेस करने से टायर बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर आपके टायर मतलब खा रही है, अगर गलत कोई, मतलब दोस्तों ये मैं आपको कैसे दीपक भाई बताऊं, अगर एक्सल करने से टायर और तरीके से खाती है, अगर कोई और समस्या है उसके लिए टायर और तरीके से खाती है। मतलब जब टायर दबाती है ना गाड़ी, तो एक्सल खाने से पता लग जाता है भी एक्सल की वजह से ये टायर खाया है, और अगर किसी और वजह से खाती है तो वो तो देख के ही पता लग पाएगा। ऐसे नहीं मतलब हम बता सकते कि हमने एक्सल कर दिया और उसके बाद भी अगर टायर खा रही है तो एक्सल की वजह से नहीं खाएगी, किसी और वजह से खाएगी। मतलब दीपक भाई, टायर खाने के बहुत रीज़न होते हैं, तो मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता, इतने रीज़न होते हैं। कोई चक्का ढीला चल जाए, हवा डाउन चल जाए तो टायर खाती है, चक्का ढीला हो गया तो दिक्कत है, एक्सल की वजह से कहीं मतलब टायर में पंचर, बहुत चीज़ें होती हैं एक्सल, मतलब इसलिए टायर दबाने के कई रीज़न होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने हितेश राव जी, नाइस वर्क भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। महबूब शेख जी, बहुत बढ़िया पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहजाद खान जी, नाइस वीडियो सर जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हैं अपने अजीत जगदीश लाल जी, ये लिखते हैं अजीत भाई, फ्रंट में चेजिस के रेडियल जो टायर आते हैं उनको उतार देना चाहिए, वो हमेशा गलत ही घिसते हैं। हाँ जी सर, गलत ही घिसते हैं, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि सिंपल आप टायर लगाओ, कोई दिक्कत इशू नहीं है। तो बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश लाल जी थोड़ा। अगले हैं सलमान भाई अपने, और ये लिखते हैं भाई आपका काम बहुत अच्छा है, गुजरात से बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज का कमेंट सेशन यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके कमेंट पढ़ के, बड़े अच्छे कमेंट करे आप सबने। तो दोस्तों ये देखिए, हमने डंडा बिल्कुल वो कंप्लीट कर दिया है, और आपने देखा सारी वीडियो में, हमने आपके कमेंट भी पढ़ दिए और डंडा भी हमने बिल्कुल तैयार कर दिया। अब जो दोस्तों जो हमने नीचे पत्ती लगाई है ना, तो ये जो ब्रेक शू हैं ये हल्के से नीचे से हमें काटने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये ब्रेक शू लगेंगे नहीं। तो 2 अगर बोल्ट नहीं भी लगेंगे, क्योंकि देखो 8 बोल्ट होते हैं इसमें, जो तवे के बोल्ट होते हैं ब्रेक शू के, तो अगर हम 2, 2, 4, 2, 6 बोल्ट भी होंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 24 नंबर के बोल्ट हैं। तो नीचे से हम वो उतनी चीज़ काट देंगे जिससे कि दोनों साइड के ये जो ब्रेक शू हैं पूरे फिक्स लगें, उससे कोई दिक्कत नहीं। नीचे के 2 बोल्ट नहीं भी लगेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ये काफ़ी टाइम से 10 से मेरे ख्याल से 15 साल ही ना हो गए हो, हम जब भी ऐसी करते हैं, ऐसी कटिंग करके और पत्ती लगा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो ठीक है दोस्तों, अब आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और काम तो बस निपट गया है। तो बस इस भाई को इसको फिट करके इसको गाड़ी को भेज देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो ट्रक से रिलेटेड हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।